हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 परिवार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक, तो दोस्त आज हमारा एक नया सब्जेक्ट चालू होने वाला है, रीजनिंग, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लगभग लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आज हम एक नया रीजनिंग चालू करने वाले हैं। उसका एक नया टॉपिक है एनालॉगी। क्या? एनालॉगी। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एनालॉगी से। ठीक है, तो दोस्त सबसे पहले समझेंगे एनालॉगी होती क्या है। क्या एनालॉगी क्या होती है? ठीक, तो एनालॉगी देखेंगे सबसे पहले क्या होती है। एनालॉगी क्या? एनालॉगी एनालॉगी का हिंदी में मतलब क्या होता है? समानता। क्या? समा क्या? समानता। ठीक, क्या? समानता मतलब सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी होती है। तो अब सिमिलैरिटी होगी तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच होगी। दो वस्तुओं के बीच होगी, जैसे मान लो कि वो हमारी दो इंसानों के बीच हो सकती है सिमिलैरिटी, दो मोबाइल फोन के बीच हो सकती है, दो पशुओं के बीच हो सकती है। जब भी सिमिलरिटी होगी वो दो चीजों के बीच में ही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका दो वर्डों के बीच में हो सकती है। क्या? दो शब्दों के बीच में। किसमें? दो शब्दों के बीच में हो सकती है। ठीक, दूसरा कहाँ पे हो सकती है? दो वस्तुओं के बीच में हो सकती है। दो वस्तुओं के बीच में हो सकती है। और कहाँ हो सकती है? और आपको हो सकती है दो नंबरों के बीच में। कहाँ? नंबरों के बीच में हो सकती है। कहाँ पे? दो नंबरों के बीच में सिमिलरिटी हो सकती है। और कहाँ हो सकती है आपकी? एक हो सकती है आपकी कहाँ पे? चित्रों के बीच में। जैसे चित्रों के बीच में हो सकती है, दो आपको फिगर दे दिए जाएंगे, उसमें सिमिलरिटी आपको छांटनी होगी। ठीक है, और भी कई जगह हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कहाँ कहाँ पर हमारी सिमिलरिटी ये चीज बन सकती है। कहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ पर सिमिलरिटी हमारी बनेगी। तो देखो सबसे पहले कहाँ पे, अभी यहाँ पे दे रखा उपकरण और माप। उपकरण और माप, जैसे हमारा संबंध हमें दे दिया जाएगा एक उपकरण, और इस उससे हमारा संबंध दे दिया जाएगा कि उपकरण, जैसे मान लो मैंने मान लिया थर्मामीटर, वहां पे आगे दे देगा कि ताप। ठीक है, और दूसरा का उपकरण देगा, उसका हमें पूछेगा कि इसका संबंध किससे होगा। जैसे थर्मामीटर दिया तो वहां पे दे दिया ताप, आगे पूछ लेगा कि बैरोमीटर किसका, फिर बैरोमीटर का संबंध किससे होगा। ठीक, दूसरा है आपका मात्रा एवं इकाई। ठीक है, यूनिट देगा आपको, और उनको जो मेजर करने वाला एक आपको यंत्र देगा। जैसे इलेक्ट्रो, यहाँ से अब जैसे मान लो इकाई है, अब आपको दे देगा लीटर। क्या? लीटर। लीटर में क्या? किसी द्रव पदार्थ को आप नापोगे। किसको? द्रव को। जैसे मान लो 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी। ठीक है, तो आगे आपको दे देगा कोई भी चीज, जैसे मान लो अमरूद, अमरूद को किसमें? केजी में नापेंगे। तो ठीक है, वहां पे ऐसे संबंध दे देगा आपको। और आगे क्या है? व्यक्तिगत और समूह। व्यक्तिगत और समूह, जैसे मान लो कि अगर इसको हम माने, जैसे कोई एक इंसान है। ठीक, कोई एक इंसान है। ठीक है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं अपना व्यक्तिगत हूँ, और यहीं पर 2 4 6 8 10 लोग आ जाए यहाँ पे, तो वो एक हो जाएगा समूह। ठीक है, सिंगल पर्सन की बात होगी तो व्यक्तिगत है। और यहीं पे अगर 2 4 6 की मतलब थोड़ा सा क्राउड हो जाए, तो वहां पे एक समूह बनेगा। ठीक है, इंसानों का वहां पे एक समूह बनेगा। ये क्लियर हुआ? अब जैसे मान लो पशु और युवा पशु, पशु और युवा पशु। ठीक है, इनके बीच में संबंध हो सकता है। जैसे मान लो कि एक तो पशु है, उसका बच्चा, और उसका एक मान लो युवा अडल्ट में एक पशु है, मतलब बच्चे का और उसके अडल्ट का एक रेशियो दे संबंध दे रखा होगा। ठीक, यहाँ से ये बनेगा आपका। अब एक है पुरुष और महिला, जैसे पुरुष का संबंध महिला से दे रखा हुआ, उसी प्रकार मान लो कि पुरुष का संबंध महिला से दे रखा, उसी प्रकार यहाँ पे दे रखा होगा कि इसका संबंध किससे है। जैसे पुरुष का महिला से है, उसी प्रकार किसी और का दे रखा होगा तो उसका संबंध किससे है। ठीक है, जेंडर के बेसिस पे हमारी समानता यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक, अब आगे आता है आपका व्यक्तिगत और वर्ग। व्यक्तिगत और वर्ग वही है, ये वाला सिंगल व्यक्ति की बात होगी तो व्यक्तिगत की बात होगी, और जब वहां पर ग्रुप की बात होगी, एक वर्ग विशेष की बात होगी,
तो वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होगी तब वर्ग विशेष की बात होंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्यक्तिगत एवं निवास स्थान। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, हमारा एक स्टूडियो कहीं पे सेटअप है, ठीक है, ये हमारा व्यक्तिगत है, पर यहाँ की पूरा जो क्राउड है, यहाँ का पूरा जो प्लेस है वो हमारा एक निवास स्थान है। ठीक है, विशेष व्यक्ति के, एक तो विशेष व्यक्ति और उसका निवास स्थान से हमारा यहाँ पर संबंध है। ठीक, विशेष व्यक्ति का निवास से यहाँ पर जो संबंध है उसी प्रकार एक दूसरे व्यक्ति का कहीं और से पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आगे आपका अध्ययन और विषय। अध्ययन और विषय, जैसे मान लो कि अध्ययन और विषय, स्टूडेंट का संबंध किससे है? स्टूडेंट का संबंध किससे होगा? आपका बुकों से। बुकों में भी किससे? जैसे मान लो साइंस वर्क का है तो साइंस से रिलेटेड बुक पड़ेगा, आर्ट्स का है तो आर्ट्स से। उसी प्रकार जैसे साइंस का स्टूडेंट है तो उसका संबंध दे रखा होगा आपका मैथ है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो गई है। और जैसे आर्ट का स्टूडेंट है तो होम साइंस वगैरह इनसे संबंध होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई। अब एक होता है कार्यकर्ता और उत्पाद। क्या? कार्यकर्ता और उत्पाद। अब जैसे कार्यकर्ता में मान लू, कार्यकर्ता का जैसे मान लो एक हलवाई है, ठीक है, कार्यकर्ता है, और वो क्या बनाता है भाई? क्या बनाता है? भोजन। क्या? भोजन बनाता है। जैसे हलवाई का संबंध भोजन से, उसी प्रकार ये देखा कि बढ़ई का संबंध किससे है? बढ़ई क्या बनाता है? लकड़ी के सामान। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ क्लियर। एक कार्यकर्ता और कार्यस्थल क्या आता है? 10वां नंबर, कार्यकर्ता और कार्यस्थल। जैसे मान लो कि आपका एक हलवाई है, ठीक है, वही हलवाई कहाँ पे कार्य करेगा? या तो शॉप पे काम करेगा या किसी रेस्टोरेंट में काम करेगा। ठीक, उसी प्रकार जैसे मान लो आपका कोई आपका सांसद है तो कहाँ पे काम करेगा? वो अपना पार्लियामेंट पे जाके। ठीक है, कार्यकर्ता और उसका निवास स्थान का संबंध दे रखा होगा, वो हमें क्लियर करना है। ठीक, अब जैसे एक ये है भाग और संपूर्ण संबंध। भाग और संपूर्ण संबंध। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जैसे हमारा यूपी है, ठीक, यूपी का संबंध किससे है? भारत से। किससे? यूपी एक छोटा सा है और हमारा पूरा उसका संबंध किससे? पूरे बड़े भाग मतलब भारत से। ठीक है, वही संबंध दे रखा होगा कि भारत का, तो भारत का संबंध किससे है? एशिया से, क्योंकि एशिया के अंदर भारत आएगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब ये कार्यकर्ता और उपकरण वही हमने हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, शब्द और तीव्रता। शब्द और तीव्रता, शब्द और पर्यायवाची, शब्द और विलोम शब्द। जैसे मान लो शब्द, यहाँ पे विलोम शब्द है, शब्द और विलोम शब्द। जैसे मान लो कि दिन का रात, दिन का संबंध रात का है, रात से है, तो गर्म का संबंध किससे होगा? अपोजिट है, गर्म का संबंध ठंडे से होगा। ठीक है, उसी प्रकार पर्यायवाची हो जाएगा आपका। पर्यायवाची जैसे मान लो पानी, पानी का संबंध नीर, मतलब पानी का पर्यायवाची क्या होता है? नीर। तो आदमी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुरुष। मतलब यहाँ पर पर्यायवाची के बेसिस पे हमें समानता देखनी होगी। ठीक है, चलो तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसी की बेसिस पे हमें समानता निकालनी है। ठीक है, क्या समानता हमको निकालनी है? क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी दोस्त। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। जैसे पंजा, क्या पंजा का संबंध किससे है? बिल्ली से। तो खुर का संबंध किससे होगा? क्या खुर का संबंध किससे होगा? देखो बिल्ली का क्या होता है भाई? बिल्ली के पैर में पंजा होता है। ठीक, बिल्ली का संबंध किससे? पंजे से। पंजा किस में होता है? बिल्ली के पैर में। उसी प्रकार देखना है कि खुर का संबंध किससे होगा भाई? किसके पैर में खुर होता है? क्या भेड़ के बच्चे में, भेड़ के बच्चे का होता है खुर? आप बोलोगे नहीं। क्या हाथी का खुर होता है? नहीं। शेर का खुर होता है? नहीं। तो खुर किसका होता है? घोड़े का। किसका? घोड़े का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे समानता देखिए, इसके बेसिस पे हमें इसका फाइंड आउट करना है। क्या? इसके बेसिस पे हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दे रखा है बिल्ली के बिल्ली के खुर, मतलब बिल्ली के पैर को क्या बोलते हैं? पंजा। तो घोड़े को पैर को क्या बोलेंगे? खुर। यहाँ पे हमें समानता ऐसे को देखने को मिलेगी। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी तो ध्यान से, सभी तो देखेंगे ध्यान से। अब देखो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनिए। अब जैसे मान लो कि यह घोड़ा, घोड़ा, घोड़े के पैर में क्या होता है? खुर। ठीक है, ये संबंध हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। घोड़े के पैर में क्या होता है? खुर। ठीक है, उसी प्रकार हमें देखना है कि ईगल के पैर को क्या कहते हैं? क्या ईगल के पैर को, ईगल के पैर को क्या कहते हैं? क्या क्लच बोलते हैं? लेग,
फुट या क्लाव? सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या कहते हैं घोड़े के वो ईगल के पैर को, क्या ईगल के पैर को क्या कहते हैं? सभी दोस्त बताएंगे। देखो ईगल के पैर को बोलते हैं क्या? क्लॉ। क्या? क्लॉ। यहां से क्या हो जाएगा? डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? ईगल के पैर को क्या बोलेंगे? क्लॉ। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से। जैसे मोर का संबंध भारत से, उसी प्रकार भालू का संबंध किससे होगा? क्या? मोर का संबंध किससे है? भारत से। तो भालू का संबंध किससे होगा? ठीक है, अब देखो मोर भारत से कैसे संबंधित है? भाई मोर जो है भारत का राष्ट्रीय क्या है? पक्षी। ठीक, यहाँ पे नेशनलिटी की बात की गई है। ठीक है, क्या? नेशनलिटी की। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भालू किसका राष्ट्रीय पशु होगा? किस किस कौन सी कंट्री का राष्ट्रीय पशु होगा? ठीक, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस या इंग्लैंड, किसका होगा दोस्त? सभी बताएंगे एक बार। देखो यहां से हो जाएगा रूस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? रूस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रूस का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? भालू। क्या है? रूस का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्त? भालू। चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से। जैसे यह है पिघलना, पिघलना, तरल, जमना, उसके आगे क्या? ठीक है, क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे बताना क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ठीक, सभी दोस्त देखेंगे एक बार ध्यान से और करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सभी दोस्त करेंगे क्वेश्चन को। देखो पिघलना, तरल, जब एक बात बताओ कोई चीज पिघलेगी तो वो तरल बनेगी। जैसे मान लो कि बर्फ है, क्या? बर्फ है, जब बर्फ पिघलेगी या मान लो कुछ और भी चीज है, कोई भी चीज है, जब पिघलेगी तो तरल अवस्था में जाएगी। क्या? पिघलने के बाद वो कहां पे? तरल अवस्था में पहुंच रही है। किसमें? तरल अवस्था में पहुंच रही है। उसी प्रकार जमने के बाद कौन सी अवस्था बनेगी उसकी? क्या? जमने के बाद कौन सी अवस्था बनेगी? तो सभी दोस्त बताएंगे जमने के बाद क्या होगा? बर्फ बनेगी, गाढ़ा, ठोस या बल। तो जमने के बाद वो हमेशा कौन सी अवस्था में आएगी? वो जमने के बाद हमेशा ठोस अवस्था में आएगी। कोई भी चीज सही, वो जमने के बाद किस अवस्था में आएगी? ठोस अवस्था में नहीं आएगी। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे जमने के बाद क्या बनेगी? बर्फ। बर्फ की बात नहीं की गई यहाँ पे। वो जमने के बाद कौन सी अवस्था में पहुंचेगी, यहाँ पे उसकी अवस्था बताई गई। पिघलने के बाद तरल अवस्था में पहुंचेगी। पानी पिघलने के बाद तरल अवस्था में पहुंच रहा है। ठीक है, तो जमने के बाद वो ठोस अवस्था में कोई भी चीज होगी वो पहुंच जाएगी। ठीक, ठीक है, चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, देखो दवा बीमारी का जो संबंध है उसी प्रकार पुस्तक का किससे संबंधित होगा? दवा और बीमारी का जो संबंध है यहाँ पे निकालना है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध हमें निकालना है किससे होगा। ठीक, तो सभी दोस्त करेंगे। तो दवा का संबंध किससे है? दवा का संबंध किससे है? दवा हमेशा क्या करती है? बीमारी को दूर करती है। क्या करती है? बीमारी को दूर करती है, बीमारी को भगाने का काम कर रही है। ठीक है, हमने संबंध निकाल लिया। दवा का संबंध क्या है भाई? कि बीमारी को वो खत्म कर रही है। ठीक है, तो पुस्तक का संबंध क्या होगा? अज्ञानता, ज्ञान, लेखक या अध्यापक। अब देखो जब दवा बीमारी को भगा रही है तो पुस्तक ज्ञान को भगाएगी नहीं, लेखक को भगाएगी नहीं, अध्यापक को भगाएगी नहीं। क्या? अज्ञानता को भगाएगी, अज्ञानता का जो वो है उसको भगाएगी। ठीक है, तो पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा? अज्ञानता से। किससे? अज्ञानता से यहाँ से पुस्तक का संबंध हो जाएगा। ठीक है, दवा से बीमारी भागेगी तो पुस्तक से क्या होगा? हमारी जो अज्ञानता है वो दूर होगी। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला प्रश्न देखेंगे सभी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। कार का संबंध किससे है? गैराज से। किससे? गैराज से। उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? क्या? हवाई जहाज का संबंध दोस्त किससे होगा? सभी दोस्त देखेंगे एक बार ध्यान से। क्या? सभी दोस्त देखेंगे एक बार ध्यान से। ठीक है, देखो कार का संबंध गैराज से है भाई। जब कार, ये गैराज क्या होता है? गैराज क्या होता है? गैराज होता है कार को स्टॉप करने का स्थान, कार को खड़ा करने का स्थान गैराज कहलाता है।
ठीक है, क्या संबंध निकल का है? कार जहां खड़ी होती है वो क्या कहलाता है? गैराज। क्या? गैराज। तो हवाई जहाज जहां खड़ा होता है वो क्या कहलाता होगा? देखो क्या कहलाता होगा? बंदरगाह, डिपो, अंकोड़ा या बंदरगाह। ठीक है, क्या कहलाता होगा? तो हवाई जहाज के खड़े होने के स्थान को कहते हैं मेरे दोस्त अंकुड़ा। क्या? अंकुड़ा। क्या कहते हैं? अंकुड़ा कहते हैं। क्या? अंकुड़ा। ठीक, ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब देखो, अभी क्या है, ये क्या कह रहा है? मोनार्च का संबंध किससे है? किससे, किस प्रकार देखना है? तो राजा का संबंध कोबरा से है। किसका? राजा का संबंध, यहाँ पे दोस्त किंग होगा, ये राजा नहीं होगा, यहाँ पे किंग होगा। किंग। क्या? किंग ही होगा। ठीक है, यहाँ पे किंग कोबरा मतलब सांप वाला किंग कोबरा का मतलब है, ये किंग वाला राजा वाला नहीं है, ये सांप वाला है। ठीक है, तो देखो एक तो सांप की प्रजाति होती है किंग कोबरा, ये बेसिकली ये क्या, कोबरा मतलब सांप है, उसकी एक प्रजाति होती है किंग। क्या? किंग। क्या? सांप की एक प्रजाति होती है किंग, उसी को बोलते हैं किंग कोबरा। ठीक है, ये आपस में क्या है? ये आपस में एक सांप की प्रजाति को दिखा रही है किंग। ठीक है, उसी प्रकार उसी मोनार्च क्या होता है? मोनार्च क्या होता है? मोनार्च दोस्त क्या रानी होती है, तितली होती है, राजसी होती है या जर होता है? क्या होता है? सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे। देखो, रानी होती है वो मोनार्च होती है एक तितली की प्रजाति। क्या? तितली की प्रजाति होती है मोनार्च। ठीक है, तो मोनार्च के आगे क्या आएगा? यहाँ पे तितली आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? तितली। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है कि आदमी का संबंध भीड़ से है। किससे? भीड़ से है। तो इन वाले ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही सही फिट करेगा? देखो, आदमी का संबंध किससे है? भीड़ से। जब हमारा एक आदमी होगा तो सिर्फ वो आदमी होगा। क्या? सिर्फ वो आदमी होगा। ठीक है, जब हमारे कई सारे आदमी हो जाएंगे, 20 25 30 50 मतलब बहुत सारे आदमी हो जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम भीड़। क्या? उनको बोलेंगे हम भीड़। ठीक है, क्या बोलेंगे? भीड़। ठीक, जैसे एक यहाँ पर सिंगुलर है तो आदमी, अगर यही प्लूरल में पहुंच जाएगा तो वहां पर क्या बन जाएगा? भीड़ बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या संबंध निकल गया है? एक आदमी है तो सिंगल आदमी, अगर बहुत सारे आदमी हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं भीड़। उसी प्रकार देखेंगे, क्या उसी प्रकार देखेंगे कि सैनिक और योद्धा, सैनिक क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर होगा। ठीक है, और योद्धा भी आपका सिंगुलर ही होगा। क्या? ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, हमें चाहिए एक सिंगुलर चाहिए, और उन्हीं सिंगुलर की वजह से हमें एक क्राउड भी मतलब प्लूरल भी चाहिए। अब देखो, क्या ऑप्शन नंबर में यहाँ पे बी देखूंगा कि सैनिक। क्या? सैनिक। और यहाँ पे क्या? आर्मी। सैनिक क्या होता है? सैनिक हमारा एक होता है, और बहुत सारे सैनिक मिलकर क्या बनाते हैं? आर्मी। क्या बनाते हैं? आर्मी। क्या? बहुत सारे सैनिक मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पर? आर्मी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो क्या होगा? आदमी का संबंध भीड़ से है, उसी प्रकार सैनिक का संबंध आर्मी से होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? आर्मी, और यहाँ पे सैनिक। तो पहले में क्या चाहिए? पहले चाहिए हमें सिंगुलर, सेकंड नंबर पे चाहिए हमें प्लूरल। ठीक है, सेकंड नंबर पे चाहिए हमें प्लूरल, पर यहाँ पे क्या उल्टा दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका उल्टा है। जैसे हमें चाहिए कलाकार होता है एक, पर कलाकारों का ग्रुप उसे क्या बोलते हैं? मंडली। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट नंबर पे प्लूरल आ गया, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था। हमें चाहिए था पहले सिंगुलर, जो हमारा सैनिक एक, और उसी का प्लूरल चाहिए था हमें सेकंड नंबर पे प्लूरल। तो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। ठीक है, भांगड़ा पंजाब से संबंधित है। भांगड़े का संबंध किससे है? पंजाब से। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा? क्या? उत्तर प्रदेश का संबंध दोस्त किससे होगा? ठीक है, सभी दोस्त देखेंगे एक बार ध्यान से। देखो, भांगड़े का संबंध किससे है? पंजाब से। ठीक है,
उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा? देखो भांगड़ा क्या है? पंजाब का एक लोक नृत्य। क्या है? पंजाब का एक लोक नृत्य क्या? भांगड़ा। क्या? भांगड़ा। ठीक है। उसी प्रकार हमें उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य इनमें से देखना है, कौन सा होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है आपका? कथक। क्या है? कथक हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपका कौन सा है? कथक। ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा? बिहू। बिहू कहाँ का भी है? बिहू है आपका असम का। असम का। आपका गरबा कहाँ का हो जाएगा? गरबा हो जाएगा आपका गुजरात का। और लावड़ी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि मेजर बटालियन, उसी प्रकार कर्नल का संबंध पूछा है हमें। किसका? कर्नल का संबंध हमें पूछा है। ठीक। तो देखो किससे होगा? मेजर का संबंध किससे? बटालियन से। ठीक है। तो कर्नल का संबंध किससे होगा? अभी सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से, सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखो बटालियन का हेड कौन होता है? बटालियन होती है, बटालियन का हेड, जैसे आर्मी में बटालियन होती है। ठीक है। उन बटालियन का हेड कौन होता है? उन बटालियनों का हेड होता है मेजर। हेड को क्या बोलते हैं? मेजर। क्या? बटालियन के हेड को क्या बोलते हैं? मेजर। उसी प्रकार किसके हेड को कर्नल बोलते होंगे? क्या? किसके हेड को कर्नल बोलते होंगे? क्या कंपनी के हेड को कर्नल बोलते हैं? क्या रेजिमेंट के? क्या सेना के? क्या सोल्जर्स के? ठीक है। तो यहाँ पे सभी चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन देखेंगे, सभी तो करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? रेजिमेंट के जो हमारा हेड होता है रेजिमेंट का, उसको क्या बोलते हैं? कर्नल। क्या? कर्नल बोलते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक। चलो चलेंगे अगले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी को ध्यान से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे सभी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्या? क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। अब देखो राजा महल और एस्किमो क्या? राजा का संबंध महल से है, तो एस्किमो का संबंध किससे होगा? ठीक है। ये चीज हमें आपको देखनी है। अब देखो राजा का संबंध महल से किस प्रकार है कि महल में राजा रहता है। भाई संबंध यही होगा कि महल में कौन रहता है? राजा रहता है। महल में राजा रहता है। क्या? महल में राजा रहता है। तो इसका मतलब हमें देखना होगा एक्समो किस में रहता होगा। ठीक है। एक्समो किस में रहता होगा, मतलब एक्समो को घर को क्या बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब एक्समो को घर को क्या बोलते हैं? करवा, शरण, मठ या इग्लू। क्या? इग्लू। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक्समो को घर को क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या? इग्लू। इग्लू क्या होते हैं? जो कश्मीरी इलाकों में, मतलब नॉर्थ की साइड में जो एक बर्फ का घर बना होता है उसको बोलते हैं इग्लू। क्या? जो बर्फ का घर बना होता है उसको बोलते हैं इग्लू। एक इस टाइप का एक घर बना होता है। क्या? इस टाइप का एक घर बना होता है यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? इग्लू। ठीक है। तो एक्समो के घरों को क्या बोलते हैं? इग्लू। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक। चलो यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। देखो बाघ का संबंध जंगल से है, उसी प्रकार ऊद बिलाव का संबंध किससे होगा? क्या? ऊद बिलाव का संबंध किससे होगा? ठीक। देखेंगे सभी दोस्त। अब बाघ में और जंगल में हमें एक रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है। वही रिलेशन हमें ऊद बिलाव और उसके अन्य उसके साथ हो जाएगा। ठीक। अब देखो बाघ का संबंध जंगल से कैसे हुआ? बाघ का संबंध जंगल से किस प्रकार होगा? भाई यहाँ पे क्या है? बाघ जंगल में रहता है। क्या? बाघ जंगल में रहता है। ठीक है। मतलब बाघ का घर क्या है? जंगल। क्या? जंगल है एक प्रकार से। ठीक है। मतलब बाघ जंगल में रहता है। उसी प्रकार हमें देखना है ऊद बिलाव किस में रहता होगा। क्या? ऊद बिलाव किस में रहता होगा? अब देखो जंगल में, आकाश में, घोंसले में और पानी में। क्या? अब यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ से आकाश हो नहीं सकता। ठीक है। आकाश में ऊद बिलाव तो रह नहीं सकता है। यहाँ
पे घोंसला भी नहीं होगा क्योंकि ये पक्षी नहीं है, कोई जानवर है। ठीक, अब यहाँ से ऑप्शन रह गए दो। ठीक है, ऑप्शन रह गए हमारे पास दो। ठीक है, तो ऊद बिलाव जिसमें रहता है, ऊद बिलाव एक दोस्त किसका, पानी का जानवर है। किसका, पानी का जानवर है। ठीक, तो वो किसमें रहेगा, पानी में। क्या, ऊद बिलाव रहेगा हमारा पानी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊद बिलाव किसमें रहेगा, आपका पानी में। ठीक दोस्त, चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे सभी तो ध्यान से देखो। अब यहाँ पे संबंध देखना आपका, धनुष का संबंध बाण से। किससे, धनुष का संबंध बाण से। उसी प्रकार देखना है कि यहाँ पे संबंध कौन सा है जो इसी प्रकार बिल्कुल फिट होगा। अब देखो, धनुष का संबंध बाण से किस प्रकार है। क्या, धनुष का संबंध बाण से किस प्रकार है। अब देखो, धनुष से बाण मतलब ये दोनों आपस में कंबाइंड होते तब एक हमारा हथियार बनते हैं। ठीक है, ये इन दोनों के जोड़ से हमारा क्या बनेगा, हथियार। भाई बगैर धनुष, क्या बगैर धनुष के आप कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, बगैर बाण के भी नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी हमारा एक वो बनेगा हथियार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखूंगा मैं, यहाँ पे क्या बनेगा भाई, धनुष, धनुष से बाण निकलता है। क्या, धनुष से हमारा यहाँ पे बाण निकलता है। क्या, बाण निकलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या सेना से टैंक निकलता है, आप बोलोगे नहीं। क्या चाय से केतली निकलती है, नहीं। क्या धुआं से सिगरेट निकलती है, नहीं। सिगरेट से धुआं निकलता है। क्या, सिगरेट से धुआं निकलता है, धुएं से सिगरेट नहीं निकलती है। क्या बंदूक से गोली निकलती है, आप बोलोगे हाँ। क्या, आप बोलोगे हाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्या, बंदूक से गोली निकलती है, तो धनुष से बाण निकलता है तो बंदूक से भी गोली निकलती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। क्या स्पीडोमीटर गति से संबंधित है। क्या, स्पीडोमीटर गति से संबंधित है, उसी प्रकार कंपास किससे संबंधित होगा। क्या, कंपास किससे संबंधित होगा। अब देखो, स्पीडोमीटर गति से कैसे संबंधित है, भाई गति को कौन नापता है, स्पीडोमीटर। यहाँ पे नापने की बात की गई है। भाई गति से संबंधित किस प्रकार होगा, गति को मापता है। क्या, गति को मापता है कौन, स्पीडोमीटर। ठीक है, तो उसी प्रकार कंपास का संबंध किससे होगा, किसका, कंपास का। ठीक है, तो कंपास देखेंगे यहाँ पर किसको नापता है। क्या, किसको नापता है, जब देखो दिशा को, रडार को, लंबी दूरी और पैदल चलना और या सुई को, इन चारों ऑप्शनों में से कंपास किसको मापता है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, दिशा को। कंपास किसको नापता है, दिशा को। देखो, स्पीडोमीटर किसको नाप रहा है, गति को, तो कंपास किसको मापेगा, दिशा को। कंपास क्या बताता है, हमेशा दिशा बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। हवेली घर, देखो यहाँ पे ये संबंध दे रखा है मेरा, हवेली और घर। उसी प्रकार देखना है नाव का संबंध किससे हुआ। ठीक है, हवेली और घर। अब देखो, हवेली और घर का संबंध किससे है, भाई हवेली एक स्मॉल, क्या है, स्मॉल रूप है। हवेली क्या है, एक बिगर रूप। ठीक है, घर का बड़ा रूप ही क्या है, हवेली। ठीक है भाई, छोटे और बड़े का ही फर्क है। छोटा है तो हमारा घर बोल देते हैं उसे, और वही हमारा घर 2 3 4 बिया में बना हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, हवेली। ठीक है, तो घर का बड़ा रूप ही क्या है, हवेली। ठीक है, घर का बड़ा रूप ही क्या है, हवेली। उसी प्रकार देख लेना हमें कि नाव का जो बड़ा रूप होता है वो क्या होता है, पानी होता है, नहीं। यात्रा होता है, नहीं। डोंगी होता है, यस। डोंगी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डोंगी होता है। अयस्क होता है, नहीं। ठीक है, क्या होता है, डोंगी। यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो ऑप्शन नहीं है उन्हें हमें हटाना है। अगर तुम सही तरीके से ऑप्शन हटाते गए तो राइट आंसर आपके पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।
तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वगैरह नहीं जाना। ठीक है दोस्त, चलते हैं, बाय बाय।